हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम क्या फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी भिन्न के बारे में पढ़ेंगे और पूरा ही चैप्टर जो भी होता है वो सब खत्म कर देंगे इसी में। ठीक है, तो क्या है, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता है, छोटा सा ही होता है, बस तुलना करनी होती है। तो क्या आज हम क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है हमारा, यानी किसके बारे में पढ़ेंगे हम, भिन्नों के बारे में। तो देखो, भिन्नों के पहले तो कुछ पॉइंट जान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो क्या है, भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलना, यानी जब कोई भिन्न दे रखी हो उसे हम दशमलव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो भिन्न को किसमें, दशमलव में बदलना। तो भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे, जैसे हमें दे रखा है 5/6। अब क्या है, इसे तुम्हें देखो, ये तो भिन्न दे रखी है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें बदलने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा भाग कर दिया करेंगे। सीधा सीधा भाग कर दिया जाता है और दशमलव में लिख दिया जाता है। तो कर दो, कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ कितना हो जाएगा 50, 6 अट्ठे 48, दो बचा तो कितना हो गया हमारा 20, 6 तिया 18, 2 बचेगा 3, इस प्रकार से आएगा। तो ये क्या है हमारा, ये हो गया। अब क्या है, ये भी ध्यान रखना, जब कोई नंबर रिपीट होता जाता है, बार बार वही आता जाता है, तो क्या करते हैं हम उस पर बार लगा देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये है, यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.83 बार। यानी अब क्या है तुम्हारा, यहां से देखो 3 आता चला जाएगा, 3 आता चला जाएगा, इसलिए क्या है, इसे हम इस प्रकार से बार भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही होता है, ये भी आंसर सही होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब जैसे ले लिया मैंने 7/9, तो क्या करना है, फिर वही काम, भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, कितना हो जाएगा यहाँ पर 70, पॉइंट लग जाता था, 0 बढ़ जाता है, 70 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 9 सत्ते 63। ठीक है, अब कितना बचा, 7 बचेगा, 7 बचा, फिर आ गया 9 सत्ते 63, फिर 7 आ गया 9 सत्ते 63, यानी कितना है 7 आ रहा है लगातार। तो हमने क्या किया, 0.7 बार लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या है हमारा, दशमलव में बदलना, तो दशमलव में तो आ रहा है, ये देखो आ रहा है, लेकिन क्या है, ये भी ध्यान रखना कि क्या है, जब किसी शब्द की या अंक की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, बार बार वही वर्ड आता है, तो उस पर क्या लगा देते हैं हम, बार लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, वो हो जाता है हमारा। अब क्या है, ये हुआ। अब ये साथ साथ ऐसे ही आता ही चला जाएगा, इसलिए क्या है, बार लगा दो और छोड़ दो। ठीक है, अब देखो, ये हुआ हमारा क्या, भिन्न को दशमलव में बदलना। अब क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। भिन्न को किसमें, प्रतिशत में। तो जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे, जब भिन्न को प्रतिशत में, जैसे 5/4 ले लिया, ठीक है, इस भिन्न को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदला जाएगा तो 100 से गुणा किया जाएगा। कितने से, 100 से गुणा किया जाएगा। जैसे ये थी हमारी भिन्न और इसे हमने किस में बदला, प्रतिशत में बदला, तो 100 से कर दिया गुणा, कर दो, कितना हो गया, ये कितनी बार जाएगा 25 बार, तो ये कितना आ गया हमारा 125, यानी 125%, ये हो गया। ठीक है, अब जैसे ले लिया मैंने 3/6 ले लिया, 3/12 ले लो, भिन्न ही तो है तो ले लो कैसे भी, ये हुआ। अब क्या है, 3 चौक 12, ये कट गया, 4 से ये काट दिया, कितनी बार गया 25 बार, तो कितना आ गया हमारा 25%। ये कितनी भिन्न थी, 3/4 12, ये हो गया।
ठीक है, तो ये क्या करना है, मेन पॉइंट, जिस भिन्न को दशमलव में बदलना है, वो सॉरी प्रतिशत में बदलना है, उसमें क्या करना है, हमें सीधा 100 से गुणा करना है, परसेंट का यानी प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। अब जैसे एक और ले लो, जैसे 7 बटे हमने 8 ली इंटू 100, परसेंट में बदल गई और भिन्न कितनी थी हमारी 7 बटे 8। अब क्या है, काट दो, 4 से कट जाएगा 4 और 4 दूनी 8, अब तो कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा हमारा 25 सत्ते 175 बटे 2, ये आ गया परसेंट। इसे और आगे बढ़ाना चाहो तो और आगे बढ़ा तो भाग कर दो और ये आगे हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्या हमारा यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे। अब इसी का उल्टा, अब इसी का क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। अब क्या किया हमने, अब क्या प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, जैसे हमें दे दिया, ये मान लो किसी ने कहा कि ये बताओ 25% लिखा है, इसे भिन्न में बदलो, तो 25%, तो 25 बटे, ये ध्यान रखना, जब परसेंट का यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो क्या है, नीचे हर में 100 लेना पड़ेगा, कितना 100 से भाग करना पड़ेगा या हर में 100 ले लो। तो यहाँ पर क्या हुआ 100, तो 25 एकन 25, 25 चौक 100, कितना आ गया 1/4, यानी भिन्न कितनी आ गई हमारी 1/4। इसी प्रकार से किसी ने कहा मुझे 48% की भिन्न बताओ, 48% कुछ है तो उसे भिन्न में बदल दो, तो क्या करना है 48/100 कर देना है, काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 से काटा तो ये कितनी बार जाएगा 25 बार, ठीक है। ये कितना हो गया 12 ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो किसी ने कहा मुझसे 56% को बताओ या और बड़ी ले लो, जैसे किसी ने कहा मुझे 88% बताओ, तो 88 का क्या करेंगे 88 बट्टे कर देंगे 100, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये कैसे गया 25 बार, तो ये कितना आ गया हमारा 22/25, ये आंसर हो गया। क्या करना है हमें, जो परसेंट दे रखा हो उसे भिन्न में बदलेंगे, तो क्या करेंगे 100 से करना पड़ेगा हमें भाग, 100 से भाग कर दो वो किस में बदल जाएगी हमारी भिन्न में बदल जाएगी, ठीक। ये हो गया। अब देखो अब क्या है, ये हो गया। अब देखो भिन्नों को क्या करेंगे हम जोड़ना, यानी क्या है आरोही या अवरोही क्रम में, कहने का मतलब बड़ी भिन्न कौन सी है छोटी भिन्न कौन सी, वो पॉइंट देखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं, कैसे, जिस भिन्न का अंश बड़ा, जिस नहीं ऐसे लिख लो, भिन्नों का हर समान होने पर क्या है, अगर हमारा क्या हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। क्या है, अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है तो वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अंश समान है, अंश समान हो तो क्या है, जिस भिन्न का हर बड़ा है वह
वह छोटी होगी। ठीक है, तो क्या हमने सिर्फ इतना पॉइंट समझा, यहाँ पर इसके विपरीत, इसके विपरीत रहने दो, इतना ही रहने दो। देखो पॉइंट समझ लो सिर्फ, क्या है हमारा, अगर हमारा हर समान है तो क्या है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका हर छोटा होगा तो वो भिन्न छोटी हो जाएगी। अगर जिसका अंश समान है, भिन्न का हर बड़ा है, अंश समान है, हर बड़ा है तो भिन्न छोटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, हर बड़ा तो भिन्न छोटी, और हर छोटा तो भिन्न बड़ी, एक दूसरे के अपोजिट, उल्टे इस वाले केस में, लेकिन इसमें वही पॉइंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मुझसे कहा किसी ने, क्या हर समान है, जैसे कहा 15/18, 6/18, 9/18, 7/18। इसमें मुझसे ये पूछा किसी ने, ये बताओ बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी, यही तो अंक सबसे बड़ा है। देखो अगर हर समान है तो भिन्न का अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, तो इसका मतलब ये बड़ी हमारी कैसी हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। और छोटी के लिए इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, यही वाला तो है 6। ठीक है, तो इसलिए ये वाली कौन सी हो जाएगी, हमारी छोटी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार जैसे कहा मुझसे किसी ने 9/13, 6/13, 28/13 और 53/13, और किसी ने कहा अब बताओ मुझे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कितनी है, यहाँ पर चेक कर लो, 53 छोटा है कि 6 छोटा है कि ये छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है, 6 ही तो है, इसलिए ये कैसी बन जाएगी हमारी छोटी। और अगर बड़ी की बात करें तो 53 सबसे बड़ा है इनमें, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी हमारी बड़ी। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसमें आ जाओ, अब जैसे क्या है हमारा अंश समान है, जैसे 7/9, 7/12, 7/20 और 7/24। अब कहा उन्होंने, अब देखो अंश हमने समान कर दिया, अंश समान है तो क्या है, जिसका हर बड़ा, देखो जिस भिन्न का हर बड़ा, तो हर किसका बड़ा है, इसका, तो जो ये वाली भिन्न कैसी हो जाएगी हमारी, सबसे छोटी हो जाएगी। और जिसका हर सबसे छोटा, वो वाली भिन्न कैसी बन जाएगी हमारी, बड़ी, ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। कब, जब हमारे अंश समान होंगे, क्या होंगे, अंश समान। ठीक है, और क्या, जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे 5/18, 7/21 और 53/40, ये और 21/30, ये लिया। अब क्या है, हमने इसमें क्या है, सबसे पहले क्या देखना, वो सॉरी, अच्छा ये यहाँ पर कर दो 15, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15 कर लो, यहाँ पर भी 15, ये हो गया हमारा, ये बन गई अंशमान वाली। अब क्या करना है, फिर वही पॉइंट, जिस भिन्न का हर बड़ा, हर किसका बड़ा है, ये रहा, तो ये भिन्न कैसी हो जाएगी हमारी, छोटी। और क्या है, हंस यानी क्या, हर सबसे छोटा किसका है, ये, तो ये भिन्न कैसी हो जाएगी हमारी, बड़ी। ये हो गई। ठीक है, इस प्रकार से क्या है हमारे, ये हो गई। क्या है, भिन्नों की जब तुलना करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, अगर क्या है अंश और हर समान है तो। अब क्या है, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अगर क्या है, ना अंश समान हो और ना ही हर समान हो, सब अलग अलग हो, तो क्या करेंगे, तो जैसे हमने ले लिए, एक भिन्न ले लेते हैं, जैसे मुझसे ये कहा कि ये बताओ इसमें क्या, कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी बड़ी है। जैसे हमसे कहा 3/5, 4/9, 2/7, ये कह दिया आपसे, तो क्या करोगे, इनमें कुछ नहीं करना है। अब देखो सब अलग अलग है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो क्या करोगे, इसका और इसका पहले अंतर देखो कितना हो गया, 2 का, इसमें कितने का है तुम्हारे 5 का, इसमें कितने का अंतर है हमारा 5 का। तो क्या करोगे, जो हमारी ये अंतर निकल रहा है इसका ले लो एलसीएम,
क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा, 5 दूनी 10 हो गया। तो अब क्या करना है हमें, यहां से कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 15/3, 5 बार जाएगा 15/3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 4/7। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, जो भिन्न यानी जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। क्या है, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। कब, जब हमारा अंतर समान ना हो, एलसीएम लेके करना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे एक और ले लेते हैं, तो क्या करते हैं इसमें, जैसे हमें लिखना है 1/4, 4/7, 2/5, इसे हमें निकालना है, इसका अवरोही क्रम निकालना है। अवरोही क्रम या आरोही क्रम दोनों ही निकाल देंगे हम। तो क्या है, यहाँ पर अंतर देखो कितने का है, 3 का, यहाँ अंतर कितने का है, 3 का, यहाँ अंतर कितने का है, 3 का। अगर अंतर समान हो, अगर अंतर समान हो, यहाँ पर अंतर समान आया, अंतर समान हो तो क्या करना है, जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये वाली, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो हमने जैसे लिखा आरोही क्रम, आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी होती है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी हमारी, 1/4। ठीक, इसके बाद कौन सी होगी, 2/5, इसके बाद कौन सी होगी, 4/7। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, ये आ गया। अब क्या है, जैसे इसका हम लिखते क्या, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम लिखते अगर, तो अवरोही क्रम में क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उल्टा कर दिया बस, ये हो गया। चाहे आरोही क्रम लिखवा चाहे अवरोही क्रम लिखा, अगर अंतर समान है तो तुरंत हो जाएगा, हर और अंश का अंतर समान हो तो। अब क्या करना है, जैसे एक और लेते हैं, क्या है हमारा 5/6, 6/8, 7/9, और है हमारा 11/13। तो अंतर देखो ये है, सबसे पहले क्या करोगे, अंश और हर का अंतर देखो कितने का है, 1 का, कितने का है, 2 का, 2 का, और ये रहा 2 का। ठीक है, तो ये 2 का अंतर मिल गया हमें, तो क्या करना है हमें, इनका एलसीएम ले लो। अब इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 2, एलसीएम 2 ही आएगा, कर दो यहाँ पर, तो 5 दूनी 10/6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6/8, और ये 7/9, और ये 11/13, ये इतना ही रहेगा। तो क्या है, अब हमने जैसे लिखा है इसका आरोही क्रम, आरोही क्रम, या सबसे बड़ी अगर कही सब, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, यही तो है, तो सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और सबसे छोटी की कहें तो सबसे छोटा कौन सा, यही तो है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, वो सॉरी, सबसे छोटा ये नहीं, सबसे छोटा ये नंबर देखो यहाँ से, सबसे छोटा यही तो नंबर है, यानी ये वाली भिन्न सबसे छोटी ये हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हमने आरोही क्रम लिखा, जैसे आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है इसमें, यही तो है, तो ये वाली भिन्न 6/8। इससे बड़ी कौन सी है, 7 वाली, तो 7/9। इससे बड़ा कौन है, ये 10 वाली, 10 वाली है क्या, 5/6, और बची कौन, 11/13। ये हो गया, क्या हो गया हमारा, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी सबसे बड़ा कौन है हमारा यहाँ पर, 11/13। इस प्रकार से क्या हो गया हमारा, ये निकल आया हमारा आरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम ये निकल आया हमारा। ठीक, अब क्या हुआ हमारा, ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से और देखते हैं। इस प्रकार से क्या, हम अगर आरोही क्रम या अवरोही क्रम आए, किसी का भी कैसा भी हो, तो उसे हम निकाल सकते हैं। अब क्या है, अब जैसे हमारा कोई है नंबर, जो क्या है, एक मेथड और आता है इसमें, जो क्या होता है हमारा, आवर्त दशमलव भिन्न। अच्छा, आवर्त दशमलव भिन्न यानी क्या है, अब देखेंगे हम, आवर्त दशमलव भिन्न
आवर्त दशमलव भिन्न में क्या होता है, तो ये देखो जैसे क्या है, बस ये याद रखना है, जितने अंकों पर क्या हो, जितने अंकों पर क्या लगा हो हमारा, बार लगा हो, उतने हम यहां पर लिख दे रहे हैं, जितने अंकों पर बार क्या ये वाला बार हो, उतनी बार 9 हर में, जिन पर बार ना हो उतने शून्य, जिन पर बार न हो उतने शून्य। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 0.36 बार लगा दिया। अब क्या है, इसे कैसे करना है, मैंने क्या बताया, जितने अंकों पर बार लगा उतनी बार 9 लेना है। तो जैसे क्या है, और वो भी किसमें, हर में, तो क्या हुआ 36 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो गया देखो 9 और 9, 2 ही तो अंक थे, तो 2 बार 9 ये हो गया। यानी क्या, अगर ये कट रहा है एक दूसरे से, किसी के पहाड़े से अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं, नहीं तो यही छोड़ दो, आंसर हो गया। ठीक है, और क्या है, जैसे मैंने ले लिया 0.936 ये ले लिया, और इन तीनों पर बार लगा दिया, जैसे अभी तीनों पर बार लगा दिया, तो क्या करना है हमें, तो क्या होगा हमारा 396 बटे कितनी बार है, तीनों पर बार है, तो 3 बार 9 ये हो गया। और क्या, जैसे मैंने कहा 0.75 ये 76 ऐसे मान लो। ठीक है, तो क्या करना है, ये लो, ये हो गया। अब क्या है, ऐसे ले लिया मैंने, तो क्या करना है तुम्हें यहाँ पर, तो देखो जब भी ऐसे करोगे तो क्या करोगे, पूरी संख्या लिखो, कितनी है 767, और जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है उसे घटा देना है, और अपॉन में क्या करना है, ये वाला नियम, कितने पर है बार, 2 पर, तो 2 बार 9, कितने पर बार नहीं है, एक अंक पर, तो ये हो गया हमारा ये। अब इसमें से क्या है 7 घटा दो, कितना बचेगा 760 बटे 9 ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या है, 0 से 0 ये काटना चाहो, अगर कट रहा है तो कट जाएगा, और नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना है, बस इतना पॉइंट है इसमें। तो क्या है, ये याद रखना, जितने पर बार हो और जितने पर ना हो तो उन्हें घटाना है। जैसे मैंने एक बड़ा, जैसे, और हाँ, अगर ऐसे करके कोई दे रखा है हमें 376, ठीक है, और क्या लो ऐसे, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट, इसको कैसे करना है सॉल्व, तो बिल्कुल वही 2 प्लस अलग कर दोगे, 0 पॉइंट, और ये कितना हो गया हमारा 36 इतना, और ये किस पर है इतना। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसे जैसे का वैसा छोड़ दो, इसे सॉल्व नहीं करो, तो और क्या है, इसको सॉल्व कर लो, तो इसे अलग सॉल्व किया जैसे, तो कितना होगा हमारा पॉइंट इतना ही तो है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, तो कितना हो जाएगा 376 माइनस का 3 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 990। अब यहां से कितना बचा हमारा 373 बट्टे 990। इसका मतलब इतने को सॉल्व करके हमारा इतना आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 373 बट्टे ये। अब क्या है, यहां से एलसीएम लेके, यहां से एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से एलसीएम लिया तो ये तो इतना आ ही जाएगा हमारा। ठीक है, इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1980, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, और इसमें जोड़ना कितना है हमें 373 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो 373 ही है, हाँ, तो कितना हो जाएगा 3 15, और कितना हो गया हमारा 10 3 13, और ये हो गया 1 यानी 2, इतना हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा जाके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या है हमारा इस प्रकार। अगर तुम्हारा क्या है, एक पूर्णांश हो अपूर्णांश हो, कहना है मतलब एक में पॉइंट हो, बार लगा हो, उसे अलग सॉल्व कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा। क्या है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, बस ये याद रखना है तुम्हें, ये वाली लाइन अपने आप सब होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला मेथड, ये ठीक है।
अब क्या है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज पूरी क्या है, भिन्न के जो सवाल थे वो लगभग आने वाले मेथड से वो खत्म कर दिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।